हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील राणा सर आज आपसे क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 10 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। दो तरह के डिजास्टर्स का नाम बताएं। आंसर है, द टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स आर अ नेचुरल डिजास्टर एंड बी मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर दो तरह के होते हैं, पहला प्राकृतिक या नेचुरल डिजास्टर और दूसरा मैन मेड डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। सेकेंड क्वेश्चन है, हु स्टडी एंड ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत में साइक्लोन का अध्ययन और ऑब्जर्वेशन करने वाले डिपार्टमेंट कौन है। आंसर है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टडी द एंड ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन का अध्ययन करती है और उसको ऑब्जर्व करती है। व्हाट आर द मेजर ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। आंसर है, द मेजर ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया आर। भारत के सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये सभी राज्य भारत में सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। आंसर है, इमरजेंसी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इज द मैनेजेरियल फंक्शन चार्ज विद क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क विद इन विच कम्युनिटीज रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ टू हजार्ड्स एंड कोप विद डिजास्टर्स। डिजास्टर से प्रभावित क्षेत्र होते हैं या जहाँ आपदा के खतरे होते हैं, वहाँ पर जो डिजास्टर होता है उसका मैनेज करने वाले उन कार्यों या फंक्शन को मैनेज करने वाले जो टीम होता है, जो कम्युनिटी के लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट करते हैं डिजास्टर का, ऐसे टीम को डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है। आंसर है, अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अचानक धरती के भूगर्भीय क्षेत्र में जो हलचल होती है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। सुखाड़ और बाढ़ में क्या अंतर है। आंसर है, when the large amount of water covers an area such type of condition is called flood। जब बहुत बड़े पानी की मात्रा से कोई क्षेत्र भर जाता है तो ऐसे क्षेत्र को हम फ्लड कहते हैं। while extreme shortage of rainfall और वाटर इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट्स। अगर किसी खास क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है तो या फिर पानी की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम सुखाड़ या ड्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइक्लोन। डिस्कस मेजर्स वन शुड टेक टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ साइक्लोन। साइक्लोन या चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। आंसर है, सर्कुलेटरी विंड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आर जनरली टर्न्ड बाय साइक्लोन। धरती के निचले हिस्से में जब चक्र के समान ऐसी हवाएं बहती है जो गोल गोल घूमने लगती है तो वैसे स्थिति को चक्रवात कहते हैं। ऐसी स्थिति ज़्यादातर समुद्र में उत्पन्न होती है जब वहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में गर्म क्षेत्र का निर्माण होता है तो वहाँ पर से हवाएं हल्की उठती हैं और वो हाई प्रेशर एरिया की ओर बहती हैं। तो जो गोल गोल घूमने वाली हवाएं होती है
उसको चक्रवात कहते हैं। सम मेजर्स वन शुड टेक टू प्रिपेयर फॉर ए साइक्लोन। साइक्लोन के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उसकी तैयारी के लिए, जो निम्न होते हैं। पहला है, पीपल शुड सीक द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ऑन टेलीविज़न और रेडियो एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू वार्निंग ड्यूरिंग द साइक्लोन अलर्ट। लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अवगत होते रहना चाहिए जो वेदर से संबंधित होता है, और इसको टेलीविज़न और रेडियो पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और उसके वार्निंग के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरा है, वी शुड रिमेन इन अ वेल कंस्ट्रक्टेड पक्का हाउस एंड क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज। हमें अच्छी तरह से बना हुआ पक्का हाउस में रहना चाहिए, खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए। थर्ड है, इन केस इट इज़ अ सेमी पक्का हाउस और a hut, we should leave it quickly to cyclone shelter or a strong building। अगर हम किसी सेमी यानी आधा पक्का हाउस या कच्चा हाउस या झोपड़ी में रहते हैं तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए और किसी साइक्लोन शेल्टर या मजबूत बिल्डिंग में शरण ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड पैक फूड आइटम्स एंड क्लॉथेज इन अ वाटर प्रूफ बैग एंड कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एट होम। हमें भोजन और कपड़े को वाटर प्रूफ बैग में सुरक्षित रख लेना चाहिए और एक इमरजेंसी किट को भी, जिसमें दवाई वगैरह ज़रूरी चीज़ें हों, टॉर्च वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस प्रिकॉशन शुड बी टेकन अगेंस्ट फ्लड्स। फ्लड में कौन कौन से प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए? आंसर है, द प्रिकॉशन शुड बी टेकन अगेंस्ट द फ्लड्स आर। फ्लड्स के दौरान हमें निम्नलिखित प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट है, वी शुड कंटिन्यूसली वॉच फ्लड्स वार्निंग एंड वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविज़न, हियर देम ऑन रेडियो और पॉकेट ट्रांजिस्टर। हमें लगातार बरसात के मौसम में टेलीविज़न और रेडियो और पॉकेट ट्रांजिस्टर से वेदर का रिपोर्ट लेते रहना चाहिए और उसकी वार्निंग को सुनते रहना चाहिए। दूसरा, एवरीवन मस्ट नो द यूज ऑफ फर्स्ट एड किट स्पेशली फॉर मेडिसिन्स फॉर स्नेक बाइट्स एंड डायरिया। हमें एक फर्स्ट एड किट्स को रखना चाहिए जिसमें कि कुछ दवाएं होनी चाहिए। खास करके इस समय सांप काटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है तो उसके एंटीडोट्स रखना चाहिए और डायरिया जैसी बीमारी से बचने की कुछ दवाएं रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फूड आर्टिकल्स एंड क्लॉथेज मस्ट बी पैक्ड इन द वाटर प्रूफ बैग। भोजन और कपड़े को एक वाटर प्रूफ बैग में रखना चाहिए। फोर्थ है, वी शुड कीप गुड अमाउंट्स ऑफ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक फूड आर्टिकल्स एंड केरोसिन। हमें अच्छी मात्रा में स्वच्छ पानी, पीने वाला पानी रखना चाहिए, भोजन के सामान रखना चाहिए और केरोसिन वगैरह रखने चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड कीप फोन नंबर्स ऑफ पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम एंड वेरियस एजेंसीज। हमें बहुत सारे जो सरकार से मदद वाली एजेंसीज होती हैं जैसे पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और जो दूसरी भी एजेंसियां होती हैं उनके फ़ोन नंबर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे मदद ली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदा क्या होती है? आंसर, डिजास्टर दैट इज काउज्ड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। वह डिजास्टर जो प्राकृतिक कारणों से होती है उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, डिस्कस अबाउट एनी नेचुरल डिजास्टर एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट इट। कोई एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में लिखें और उससे बचाव के उपाय लिखें। सुनामी। सुनामी, व्हेन अ लार्ज मास ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड अ सुनामी डेवलप्स। जब बहुत बड़ी मात्रा में पानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर सुनामी आता है। इट अकर्स ड्यू टू अ वोल्केनिक इरप्शन और एन अंडर सी अर्थक्वेक।
धरती समुद्र के अंदर में जब भूकंप होता है या फिर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके कारण से सुनामी आती है। व्हेन अ सुनामी वेव रीचेज द कोस्ट इट अपीयर्स एज अ वॉल ऑफ वाटर। जब सुनामी समुद्र के तट पर आती है तो वह बिल्कुल एक पानी की दीवार की तरह आगे बढ़ती है। द फास्ट मूविंग वेव कैन डिस्ट्रॉय हाउसेस एंड वेरिड स्ट्रक्चर्स इन द कोस्टल एरियाज विद इट्स इनॉर्मस एनर्जी। तो ये जो बहुत तेज़ गति से चलने वाली सुनामी होती है वो घरों को तोड़ देती है और कोस्टल रीजन में बने हुए सारे स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर देती है। और इसमें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इस एनर्जी के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही आती है। प्रिकॉशन अगेंस्ट सुनामी, सुनामी से बचने के कुछ उपाय। फर्स्ट, इफ़ यू आर इन अ कोस्टल एरिया एंड यू एक्सपीरियंसेस एन अर्थक्वेक मूव टू हायर ग्राउंड इमीडिएटली। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं या फिर भूकंप प्रभावित एरिया में रहते हैं तो आप जल्द से जल्द ऊंचे जगह पर चले जाएं। दूसरा है, यू शुड नो द हाइट ऑफ योर एरिया अबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। आपके एरिया समुद्र से कितनी दूर है और वह कितनी ऊंचाई पर है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द एरियाज ऑफ रिस्क आर विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट एंड लेस देन 10 मीटर अबव द सी लेवल। सुनामी के खतरे के जो रिस्क जोन है समुद्र तटीय इलाके में वो समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूरी तक होता है और समुद्र तल से 10 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वह रिस्क जोन में आता है। नेक्स्ट है, सुनामी वार्निंग सिस्टम्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन हाई रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन में सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए जिससे कि समय रहते उसके बारे में जानकारी मिल सके और लोग बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मस्ट बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द ड्रॉट प्रोन एरिया। वाई? जो ड्रॉट प्रोन एरिया सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाना चाहिए। आखिर क्यों? आंसर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मस्ट बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द ड्रॉट प्रोन एरिया बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ड्रॉट प्रोन एरिया में उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए क्योंकि यह पानी के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है। इट मेंटेन्स द ग्राउंड वाटर एंड कैन बी यूज ड्यूरिंग द ड्रॉट्स। और इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होती है वो मेंटेन रहता है और जब सुखाड़ के समय में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक फ्लड्स मोर फ्रीक्वेंट इन नॉर्दर्न इंडिया दैन इन साउदर्न इंडिया? उत्तरी भारत में ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है इस दक्षिणी भारत की अपेक्षा? आंसर है, फ्लड्स आर मोर कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया में फ्लड्स बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि पहला वाटर बॉडीज स्पेशली फ्रेश वाटर इज मोर और इज इन अबेंडेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत में बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा यमुना की नदी है जो समुद्र से हिमालय से निकलती है और उससे बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर बाढ़ का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, एज नॉर्थ इंडिया लाइज बिलो और इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज दिस समटाइम्स लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ दीज माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। तो जो नॉर्थ इंडिया है वो हिमालय पहाड़ के फुट हिल्स में है, निचले भाग में है, इसलिए वहाँ पर जो ग्लेशियर होते हैं उसके पिघलने से भी बाढ़ आती है। और इस चूँकि ये ऊंचा एरिया से नीचे एरिया की ओर है तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने के कारण भी इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और साथ साथ जो ग्लेशियर होते हैं उसके मेल्ट होने से भी, उसके पिघलने से भी बाढ़ आता है। तो ये कुछ थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन आंसर थे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर से। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं और
अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। इस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।